अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ फूड विद बुशरा। आज हम बनाएंगे पंजाबी कढ़ी और ये किस तरह बनती है और आपका बनाने का तरीका, मेरे बनाने का तरीका देखते हैं किस तरह का है। तो चले आएँ बनानी शुरू करते हैं पंजाबी खट्टी कढ़ी। ये एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया है, इसको मैं ब्राउन कर लूँगी। ये एक गट्ठी मैंने ली है लहसुन की, अदरक और ये 7 से 8 हरी मिर्चें हैं। इनकी मैं पेस्ट बना लूँगी। जब प्याज ब्राउन हो जाएगा फिर ये पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया, गर्म होगा तो इसके अंदर ये 1 चम्मच मेथी दाना है, ये डालेंगे। ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, कड़कड़ाए, तो फिर इसके अंदर प्याज ऐड करेंगे। मेथी दाना आपने ज़रूर ऐड करना है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब ये देखिए मेथी दाना थोड़ा फ्राई हो गया था। अब इसके अंदर मैंने प्याज डाला है, प्याज को हम ब्राउन करेंगे। जब तक ये ब्राउन होता है उतनी देर में मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट बना लूँगी। अब मसालों में मैंने लिया है 1 खाने का चम्मच सूखा भुना धनिया, 1 छोटा खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच खाने का लाल मिर्च या आप जैसे पसंद करते हैं, नमक 1 खाने का चम्मच, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं, और 1 चम्मच हल्दी। हल्दी इसलिए मैंने ज़्यादा ली है कि इससे कलर अच्छा आएगा। अब ये देखें प्याज हमारा ब्राउन हो गया अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हमने ये जो पेस्ट बनाई है वो ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसको भूनेंगे। आप लहसुन अदरक वैसे भी कूट के डाल सकते हैं, मुझे ये ज़रा इस तरह डालना पसंद है। अब साथ ही हमने ये जो मसाले लिए थे ये मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे और एक अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। अब ये मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच जो खाने के होते हैं वो बेसन, इसको मैंने छान लिया था। और ये मैंने दही लिया है, 2 खाने के चम्मच नहीं जिससे हम चावल खाते हैं वो नहीं, सर्विंग स्पून ये जो होते हैं जिसे हम सालन वगैरह डालते हैं वो 2 बड़े मैंने लिए हैं। अब हम दही और बेसन का एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। अब ये मैंने ब्लेंडेड जार ले लिया है, ये वही है जिसमें मैंने हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया है। इसके अंदर दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा दही ऐड करेंगे, थोड़ा सा हमने ये जो बेसन लिया था ये बेसन ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे कि दही का दाना ख़त्म हो जाए। ये देखें ये मैंने बेसन को और दही को ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह ताकि इसका दाना ख़त्म हो जाए। अब ये जो बाकी रह गया है ये वाला दही और बेसन, इसको भी मैं इसी तरह कर लेती हूँ। ये देखिए ये सारा दही और बेसन को मैंने कर लिया है। अब इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है। पानी हमने कितना ऐड करना है, इसके अंदर 3 गुना पानी ऐड करेंगे हम। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास ये जो बेसन और दही का घोल 1 गिलास है तो हमने इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करना है। इसी तरह से इसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी, इसमें और पानी अभी डालूँगी। सारा हमने ये इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें 1 टाइम इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हल्दी इसके अंदर मुझे थोड़ी कम लग रही है क्योंकि हल्दी से ही इसका कलर अच्छा पीला सा आता है। आधा चाय का चम्मच मैं इसमें हल्दी और ऐड कर दूँगी। देखिए आधा चम्मच मैंने इसमें हल्दी और ऐड कर दी और अब इसका कलर इतना अच्छा आया है। अब हमने फुल फ्लेम करके इसको एक उबाल दिलवाना है। उसके बाद हम इसको हल्की आग पे छोड़ देंगे जब तक ये थिक हो जाती है और बेसन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर तब मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अब ये देखें कढ़ी पे माशाल्लाह से बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसका फ्लेम बिल्कुल लो पे कर देंगे। लो पे करके इसको हमने भूल जाना है कि हमने कढ़ी रखी हुई है ऊपर। और जब तक इसके ऊपर जैसे अब घी आ रहा है ना, इस तरह घी ऊपर आना शुरू हो जाएगा तब अब हमने इसको हिलाना है या चेक करना है। ये देखें
कितना अच्छा है, इसके अंदर ना बॉयल भी आ गया और कलर इसका कितना अच्छा हो गया है। दही खट्टी हो ना तो कड़ी भी खट्टी बनती है, अच्छी लगती है। कुछ लोगों को खट्टी कड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे खट्टी कड़ी अच्छी लगती है। अगर आपका दही खट्टा नहीं है, आपको खट्टी कड़ी पसंद है, इसके लिए आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप दही पहले लेके रख लें, एक दिन पहले, उससे भी वो खट्टा हो जाता है। नहीं तो लास्ट में जब कड़ी बिल्कुल डन हो जाए तब उसमें आप 1 से 2 नींबू निचोड़ दें, उससे भी खट्टी कड़ी बन जाती है और बहुत मज़े की लगती है। अब ये मैंने तकरीबन 2 प्याली के करीब बेसन ले लिया है, जिसको मैंने पहले ही छान लिया था। इसके अंदर हम 1 खाने का चम्मच ज़ीरा, 1 खाने का चम्मच या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, सूखा धनिया, ददरी मिर्च, ये मेरे पास सूखा पुदीना है और फ्रेश को मैंने सुखा लिया छाँव में वो, और एक थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये ऐड कर देंगे। ये मेरे पास 1 प्याली पालक है और ये धनिया है, ये डाल देंगे इसके अंदर। 2 दरमियाने साइज़ के आलू हैं, ये डाल देंगे और एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं इसके अंदर पानी ऐड नहीं करती क्योंकि सब्जियां डालेंगे ना, उसमें अपना पानी कुछ छोड़ देना है। मैं इसको डालूंगी, लेकिन थोड़ा सा मैं वो डालूंगी दही उसके साथ, तकरीबन 3 से 4 चम्मच। अगर आपके पास है तो डाल दें, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा ददरा अनारदाना है, ये इसमें ऐड कर देंगे और ये देखिए कितना अच्छा मिक्स हो गया। इसको मैक्सिमम हम 5 मिनट रेस्ट पे छोड़ेंगे ना, तो आलू ने प्याज ने अपना पानी छोड़ देना है, उसकी वजह से फिर हमें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं, फिर हम अपने पकोड़े फ्राई करेंगे। ये देखें कड़ी हमारी पक चुकी है, थिक हो गई है। अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर दूंगी। ये देखें कितनी अच्छी थिक हो गई है। इससे ज़्यादा नहीं हमने करनी, क्योंकि अब जब हमने पकोड़े डालने हैं ना इसके अंदर, उन्होंने भी इसको एब्जॉर्ब करना है। ये देखें 15 मिनट गुजर चुके हैं और कितना ये स्मूथ सा बन गया है। ये देखें कितना अच्छा इसका बैटर बन गया, हमें पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब इसके पर हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे, जैसे आम हम पकोड़े फ्राई कर। अब ये मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज डाल दिया, इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके हम आम जैसे हम पकोड़े फ्राई करते हैं वैसे पकोड़े फ्राई कर लेंगे। मैं छोटे छोटे पकोड़े बनाती हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि जिसने जितना लेना हो ले ले, वेस्ट नहीं हो। ये देखें कितना अच्छा सा बैटर बन गया। ये देखें पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, दही और आलू के पानी के साथ ही ये बन गया। पकोड़े फ्राई करें। देखें 1 बैच मैंने डाल दिया इसके अंदर, इनको हम फ्राई करेंगे और कड़ी का फ्लेम मैंने ऑफ़ नहीं किया, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे उसको मैंने छोड़ दिया। ये देखें ये फ्राई हो गए हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे और अपनी, देखें ये फ्राई हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे और अपनी कड़ी में ऐड कर देंगे। अब हम कड़ी के लिए तड़का बनाएंगे, जिसके लिए मैंने लिया है 3 अदद छोटी लाल मिर्चें और 5-6 कड़ी पत्ता और आधा चाय का चम्मच ये मेथी दाना डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे जब तक ये करकरा ना जाए। इसे नाम से ही जाहिर है कड़ी पत्ता, इससे कड़ी में फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। ये कड़ी पत्ता आपने ज़रूर इसके अंदर ऐड करना है और ये जो मेथी दाना है इसको ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है कड़ी में। देखें ये देखें ऑलमोस्ट ये हो गया। अब इसको हम कड़ी पे डालते हैं। अब ये हो गया, इसके अंदर हम कड़ी में ऐड करते हैं और 1 आधा सेकंड के लिए इस पे कवर ऐसे ही छोड़ेंगे ताकि फ्लेवर सारा उसके अंदर उसका आ जाए। ये देखें तैयार है हमारी पंजाबी कड़ी। उम्मीद है ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया।